हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं बच्चों। हम पढ़ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स। क्लास 12 का फिजिक्स चल रहा था, उसमें पढ़ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले चैप्टर में हमने 2 आर्टिकल थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और मैंने करा दिया। आज तीसरा आर्टिकल देखते हैं, तीसरा डेरिवेशन करते हैं बच्चों। तो हमारा तीसरा डेरिवेशन क्या है? देखो, हमारे पास क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी होगी बच्चों। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। पहले तो हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता है क्या। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। कैसे? मतलब देखो, दो आवेश यानी कि एक हमारे पास आवेश ये है, एक हमारे पास आवेश ये है। ठीक बात? देखो, ये दो आवेश है, एक आवेश ये, एक आवेश है, यानी कि दो आवेश विपरीत आवेश यानी कि विपरीत होने चाहिए। विपरीत का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और दोनों जो आवेश है बहुत सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म दूरी पर उपस्थित होते हैं, यानी कि बीच की दूरी, इन दोनों आवेश के बीच की जो दूरी होती है वो मान लेते हैं 2L है। मान लेते हैं 2L इनकी बीच की दूरी है। ठीक है, देखिए, अब ये दो आवेश है, बराबर भी है, परिणाम में बराबर भी है और विपरीत भी है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। दोनों के बीच की दूरी मान ली हमने कितनी है? 2L है। जो दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसा जो निकाय होता है, जो ऐसा निकाय बनता है, ऐसे निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, यानी कि 2 क्या, यहाँ पर भी 2 क्या, ठीक है, बराबर है दोनों। ठीक है, परंतु विपरीत भी होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव लोगे, एक आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, और उनकी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। मान लेते हैं इनकी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। 2L है ना, ये जो बीच की डिस्टेंस है ये बहुत सूक्ष्म है, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस है। इन दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है? वो कम डिस्टेंस है इनकी दोनों के बीच की। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का जो ये हमारे पास दूर होता है, इस प्रकार का जो निकाय बनता है, इस प्रकार ये जो निकाय बनता है, ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत दूर आगम। ठीक है, ये थी हमारे पास वैद्युत दूर की कहानी बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, हमारे पास कहा उसने अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य, यानी कि जो अक्षीय होते हैं, जो अनुदैर्ध्य जो होते हैं, दोनों एक ही बात है। क्या तो आपको एग्जाम में अनुदैर्ध्य दे देगा, क्या आपको अक्षीय दे देगा, पूछ लेगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या आपको कह देगा वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों में से एक शब्द आपको दे देगा कि बताइए भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेगा। ठीक है, क्या तो अक्षय दे देगा, क्या अनुदैर्ध्य दे देगा। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बना लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारे पास क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इस पर हमने माइनस क्यों आवेश रखा, इस पर प्लस क्यों आवेश रखा? बराबर आवेश है भाई। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जो बराबर आवेश है और बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? 2L है। बीच की दूरी कितनी है? 2L है। ठीक, अब जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु कहाँ है? ये इसका मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु पर पॉइंट हम मान लेते हैं O है। मध्य बिंदु पर एक बिंदु O है। ठीक है, अब ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी? 2L। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी, यानी कि L प्लस L कितनी हो जाएगी? 2L। इसका मध्य बिंदु ही तो है ये। अब L इधर हो जाएगी, L इधर हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी? 2L।
इस प्रकार का जो वैद्युत द्विध्रुव बना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब करना होगा इसके जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, यानी कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट मानना है हमको यहाँ पर P, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से, ये जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। जो बिंदु है ना, इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। बिंदु P हमें क्या है, r दूरी पर है। अब इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में करते हैं इसका आर्टिकल पूरा, ठीक है। देखिए क्या लिखना, माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है, जिसका पराविद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक, 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 जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक भाई। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के, ठीक है। अब लिखना है आपको कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के लिखेंगे वैद्युत 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 द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि बिंदु P है ना जो हमारे पास, इस स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु P पर आपको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए, पूरी दूरी, ठीक है। बिंदु A से बिंदु P तक की आपको कंप्लीट दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। वो हमको पता है, यानी कि R प्लस L, ठीक है। पहले निकालेंगे इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने बताया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K क्या अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, ठीक है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और क्या है, आवेश है, और आर क्या है, यानी कि आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये दूरी है, आर क्या है, दूरी है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कहाँ से निकालना है, बिंदु ए से निकालना है। बिंदु ए पर क्या रखा, माइनस क्यों आवेश, और माइनस क्यों आवेश के कारण इस बिंदु पी पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए। अब दूरी क्या है, आर, आर के स्थान पर क्या रखेंगे, ए से पी तक की दूरी, यानी कि ए पी का होल स्क्वायर। ए पी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए हमने क्या लिखा, ए पी का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब ये जो ए है इसको लिखेंगे ए पॉइंट पे तो रखा कि ए बिंदु है, ए बिंदु पर क्या रखा, माइनस क्यों आवेश, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ई ए। तो लिखेंगे ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्या अपॉन ए पी कितना है, ए से पी तक की दूरी कितनी है, देखो एल तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी एल, और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एल, कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी एल, यानी कि क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एल। ठीक है, लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको ये दूरी लिखनी है, ए से पी तक की दूरी कितनी है, ए से पी तक की दूरी कितनी है, एल तो यहाँ से यहाँ तक हुई, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, आर, यानी कि आर प्लस एल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है ये हमारे पास धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। देखो यहाँ पर अगर हम इसके माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो क्या होगा, इस ऋण आवेश की ओर होती है। तो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की साइड, इसे लिखेंगे ई ए, क्योंकि ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखना, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमारे पास ऋण आवेश की ओर होती है और धन आवेश से दूर होती है। ठीक है, अगर हम इस प्लस के आवेश के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो इधर की साइड आएगी, इसे बोलेंगे ई बी। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लेते किसी कारण, इस माइनस आवेश के कारण, इस माइनस के आवेश के कारण निकाल लेते, तो किधर आएगी, इधर आएगी। तो हम लिखेंगे इसकी दिशा, दिशा किधर लिखेंगे, दिशा हो जाएगी पी से डी की ओर, पी डी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हुई माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकाल लो प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण निकालोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके कारण निकाल लें प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, क्या हो गया, ई बी, बी बिंदु पर रखा ना, प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा, बी बिंदु पर, तो हम बी लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्या अपॉन दूरी, यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर नहीं रखना हमको, हमें यहाँ से इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु तक की दूरी रखनी है। ठीक है, इस आर के स्थान पर इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु तक की दूरी रखनी है। देखो कहाँ है, कितनी है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी एल, यानी कि इस पूरी दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी घट जाएगी, एल घट जाएगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आर, आर माइनस के एल लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी आर, तो इसमें से ये दूरी घट जाएगी ये वाली, तो यही तो बचेगी फिर, तो आर माइनस की एल, तो बचेगी फिर ये दूरी। ठीक है, तो लिख सकते हैं इस आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आर माइनस के एल का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, समझ आया,
समझ देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी r, और यहाँ से यहाँ तक कितनी l, तो इस पूरी r में से ये l घट जाएगी, तो ये तो बचेगी r माइनस l। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, r माइनस l। यही हमने यहाँ पर लिखा है, r माइनस l। ठीक है भाई, रफ करूंगा भाई मैं इसको रफ करता हूँ भाई मैं, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो आप। रफ करते हैं ठीक है भाई, थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हमें क्या करना है, जो बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P पे तो निकला, पहले प्लस क्यों आवेश के, पहले प्लस क्यों आवेश के कारण, फिर माइनस क्यों आवेश के कारण, ठीक है, ये माइनस क्यों आवेश के कारण था, ये प्लस क्यों आवेश के कारण। तो हमारे पास ई बी, ई बी, जो हमारे पास ई बी होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा ई ए से, ठीक है, यानी कि बिंदु P पर जो ई बी होगा वह जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी बिंदु P पर, और ई ए की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि माइनस के आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लिखेंगे P पर P पर P पर परिणामी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई, ठीक है। अब ई बराबर यानी कि ये ज्यादा है ना, ई बी माइनस ई ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई बी ज्यादा है, ई ए कम है। ठीक है, अभी दोनों की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस अब ये रख देंगे ये, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इन दोनों में से क्या करना है, आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन क्या होगा, जो इसमें भी हो वो इसमें भी हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा रफ करते हैं अब, ठीक है, इससे आगे तो हमें करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है इसमें से कॉमन, क्यों भी कॉमन आ रहे हैं। ठीक है भाई, बचेगा क्या, बचेगा 1/आर माइनस के एल स्क्वायर, आर माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस का होल स्क्वायर, ये तो बचा भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ठीक है, कर दीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना रहेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और आर माइनस के एल का होल स्क्वायर, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझिए। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोल देना है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोल देना है। ठीक है, खोल दीजिएगा आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यहाँ पर खोलोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2 आर एल। ठीक है, माइनस जो कितना आएगा, इसका खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के 2 आर एल। ठीक है, नीचे क्या करना है, नीचे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये वाला फॉर्मूला इसके नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है भाई, ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2 आर एल
ये माइनस अंदर चले जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 2r एल। नीचे विपरीत आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के ये एल है एल एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बचा क्या हमारे पास। देखिए बचा क्या हमारे पास बचेगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के बचेगा हमारे पास 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा 4rl। नीचे क्या करना है नीचे आपको आर स्क्वायर माइनस के एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक अब ये एल स्क्वायर जो है ना ये बहुत छोटी राशि है आर के रेस्पेक्ट में यानी कि हम कह सकते हैं एल स्क्वायर बहुत छोटी है किसके आर स्क्वायर। अतः इसे छोड़ने पर इस एल स्क्वायर को क्या करेंगे आप छोड़ दो। ठीक है बचेगा क्या हमारे पास e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के 4rl अपॉन जब एल स्क्वायर छूट जाएगा तो ये हमारे पास जो आर स्क्वायर बचेगा आर स्क्वायर और ये जो घात है इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है आर की पावर 4 हो जाएगी एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक हम लिख सकते हैं e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब ये जो 4 है 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं दो गुणा 2 लिख सकते हैं तो लिखेंगे 2 इंटू 2l क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2l। एक भाई इसमें क्यों भी छूट गया हमारा ये हमारे पास क्या है क्यों हमारा क्या है क्यों। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है अब हमारे पास नीचे क्या बचा आर की पावर 3। ठीक है अब ई बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या गुना 2l क्या गुना 2l नीचे क्या है आर की पावर 3। ठीक है भाई ये हमारे पास बच जाता है। ठीक है मैं रब करता हूँ थोड़ा सा भाई। ठीक है भाई हो गया बस थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है अब आपको क्या करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर क्या होना 2l। अब ये जो क्या गुना 2l है इसके स्थान पर क्या रख दोगे आप P रख दोगे। ठीक है ऐसे P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू के और क्या रखना आपको 2 और इसके स्थान पर क्या रख दोगे P 2P आर की पावर 3। ठीक है यही हमारे पास क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है भाई ये क्या हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है भाई ठीक है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है फॉर्मूला है। ठीक है लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए ध्रुवांत के लिए के बराबर क्या रख दोगे आप 1 के स्थान पर क्या रख दोगे 1 तो बचेगा क्या हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के 2P अपॉन आर की पावर इसके स्थान पर क्या रख देंगे 1 तो ये तो हमारे पास यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई ठीक है
ये क्या हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ये टॉपिक हमारा बच्चों यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, इसको बिल्कुल ध्यान से कर लेना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।